जय माँ काली, हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर, जो हर साधक, हर भक्त के लिए बहुत ज़रूरी है। कृपा और भ्रम में क्या अंतर है? कैसे समझें कि हमारे साथ जो घटित हो रहा है वह सच में माँ भगवती की, हमारे इष्ट की कृपा है या फिर मात्र हमारे मन का भ्रम? कलकत्ते वाली कालका माँ की लाडली बेटी चैनल में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। कभी कभी मन से एक पुकार उठती है जो शब्दों से भी परे होती है। आंखें नम हो जाती हैं, हृदय भारी, लेकिन माहौल एकदम शांत हो जाता है और हम मन ही मन अपने इष्ट से, माँ भगवती से सिर्फ एक प्रश्न पूछ रहे होते हैं। मन में सिर्फ और सिर्फ एक प्रश्न चल रहा होता है कि हे माँ, क्या ये तेरी कृपा है? कहीं ये मेरे मन का भ्रम तो नहीं? जब भी कोई बच्चा भक्ति के मार्ग पर आता है, माँ भगवती के चरणों में, अपने इष्ट के चरणों में स्वयं को समर्पित कर देता है, सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति के साथ माँ की सेवा करता है, तब उसके जीवन में उसे ऊर्जा का अनुभव होता है। ऊर्जा, शक्ति, और वह ऊर्जा, वह शक्ति उनसे अनुभव प्रदान करती है। उसके जीवन में अनेकों प्रकार के उसे अनुभव होने लगते हैं और ऐसे में मन में एकाएक एक प्रश्न उठता है और यह प्रश्न किसी एक के साथ नहीं, हर उस साधक के साथ है, हर उस भक्त के साथ है जो अपने जीवन में भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है और आगे बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी इस बात को, इस विषय को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप आगे तभी बढ़ सकते हैं जब आप एक शांत मन से स्वयं को उस मार्ग पर अग्रसर करें जो कि आपका लक्ष्य है, तभी आप आगे चल सकते हैं। तो इस विषय को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पर कुछ अनुभव, कुछ उदाहरण आपको बताऊंगी, लेकिन याद रहे कि इस चीज़ को समझना आपके स्वयं के हाथों में है। आप स्वयं समझ सकते हैं। यहाँ पर समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि यदि आप इस चीज़ को नहीं समझते हैं और भ्रमित हो जाते हैं, तो आगे जाके आपका जीवन एक ऐसे कठिन मार्ग पे चला जाएगा जहाँ से आपको सही मार्ग चुनना बहुत ही मुश्किल होगा। तो चलिए विस्तार से इस विषय को समझते हैं कि कैसे जानेंगे हमारे साथ वाकई में दैवी कृपा चल रही है या फिर हमारा मन हमें भ्रमित कर रहा है, हमें हमारे लक्ष्य से भटका रहा है। जब आपके साथ दैवी कृपा चलती है तब आपको कुछ ऐसे अनुभव होते हैं, शांत लेकिन गहरी ऊर्जा का अनुभव होता है। आपका अहंकार क्षय होने लगता है, आपके अंदर की मैं मिटने लगती है, भीतर से सेवा, प्रेम, करुणा की वृद्धि होने लगती है, मन स्थिर हो जाता है, निर्णयों में स्पष्टता आती है, आप बहुत ही आसानी से निर्णय ले लेते हैं। आप बैठे हैं, आप कोई अनुभव नहीं करना चाहते, लेकिन अपने आप स्वयं ही अनुभव होने लगता है। जब माँ की कृपा, आपके इष्ट की कृपा भीतर उतरती है ना, तो कोई हलचल नहीं होती, कोई दिखावा नहीं होता, बस मौन। मौन में ही रोशनी होती है। ना मन कुछ दिखाना चाहता है और ना साबित करना चाहता है, बस सिर्फ आपके इष्ट के चरणों में, माँ भगवती के चरणों में आपका मन समर्पित हो जाता है। सच्ची कृपा में आपके मन में सेवा का भाव आता है, दूसरों के दुख को देखकर आपकी आत्मा रोने लगती है। अब बात करते हैं भ्रम की। भ्रम क्या होता है? देखिए, भ्रम अक्सर तामसिक मन की उपज होता है। जब हम यह मानने लगते हैं कि मैं खास हूँ, मुझे कुछ अलग अनुभव हुआ है, तो वहीं से भ्रम शुरू होता है। ऐसे अनुभव में घबराहट होती है, भीतर बेचैनी रहती है, लेकिन हम उसे श्रद्धा समझ लेते हैं। ऐसा व्यक्ति अक्सर दूसरों को प्रभावित करना चाहता है। वो दिखाता है, देखो मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन भीतर शांति नहीं होती। अब सवाल आता है कि कैसे समझें कि ये कृपा है या भ्रम?
तो ध्यान से सुनिए। कृपा में मन शांत होता है, भ्रम में उत्साह और घबराहट दोनों होती है। कृपा में अहंकार मिटता है, भ्रम में मैं बढ़ जाता है। कृपा में अनुभव आपको नम्र बनाता है, भ्रम में आप खुद को बड़ा समझने लगते हैं। कृपा आपको सबसे जोड़ती है, भ्रम आपको सबसे अलग कर देता है। अब आप खुद से कुछ सवाल पूछिए। क्या आपके अनुभव से आपका मन शांत हुआ? क्या आपके भीतर नम्रता बढ़ी? क्या अब आप औरों के लिए ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं? क्या ये अनुभव आपको दिखावे से दूर ले गए या फिर दिखावे के करीब ले आए? अगर जवाब हाँ है तो समझ जाइए कि माँ की कृपा है, और अगर जवाब ना है तो रुक जाइए। शायद ये मन का भ्रम हो सकता है जो आपको आपके जीवन के लक्ष्य से भटका देगा। तो भ्रमित ना हो। अगर आपको लगता है आप भ्रमित हो गए हैं तो क्या करें? तो डरिए मत, माँ सब समझती है। बस माँ से कहिए, हे माँ, मेरी बुद्धि को शुद्ध करें, मुझे सच्चा मार्ग दिखाएं। साधना को और आगे बढ़ाइए, मौन में उतरने की कोशिश करिए। 15 से 20 मिनट सुबह समय मिलता है तो सुबह, नहीं तो शाम को ध्यान में जरूर बैठिए। ध्यान में आपको कोई मंत्र का उच्चारण नहीं करना है, केवल मौन रहना है और मन ही मन ओम का जाप करना है। यदि माहौल शांत है तो ओम का उच्चारण आप थोड़ी तेजी से भी कर सकते हैं, और यदि माहौल शांत नहीं है तो आप केवल मौन धारण करें और मन ही मन माँ को पुकारें, अपने इष्ट को पुकारें। अहंकार को त्याग दें, क्योंकि जहाँ मैं होता है वहाँ माँ नहीं होती। ध्यान रखिए कि कभी कभी माँ भी हमें भ्रम में डाल देती है ताकि हम खोजें, ठोकर खाएं और फिर थक कर उन्हीं के चरणों में लौट आएं। याद रखिए, कृपा शब्दों में नहीं होती, वो हृदय की भाषा में उतरती है, और जब उतरती है तो आप मुख से कुछ नहीं बोलते, आपके होठों से कोई शब्द नहीं उत्पन्न होते, पर पूरी आत्मा बोल उठती है कि माँ आ गई है। अगर आपके जीवन में भी कुछ ऐसा घट रहा है तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो देखने के बाद आपको दिशा ज़रूर मिलेगी और आपको आगे मार्ग भी ज़रूर मिलेगा। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि अनुभव होते हैं पर समझ में नहीं आते, तो उन्हें कैसे समझें, क्या करें। उम्मीद करती हूँ कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका शेयर किसी के जीवन को बदल सकता है। ऐसे बहुत से साधक, बहुत से भक्त, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इन्हीं प्रश्नों में घिरे हुए हैं और उनको उत्तर नहीं मिल रहा है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि माँ भगवती के ऐसे और भी रहस्य भरी जानकारी मैं आप तक पहुँचाती रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय माता दी, हर हर महादेव।